पहले आपका यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का 101% आपका यहाँ पर रियल पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका आ चुका और स्टूडेंट का आपका यही पेपर आएगा। ठीक है, तो इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर देखना है क्योंकि वो सेम टू सेम होकर आपका यही पेपर आपका आने वाला है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 से गणित कक्षा 9वीं सेट ए। और साथ ही आपको बता दें कि आपकी सेट ए और बी दोनों ही सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज होता है। पूर्णांक आप यहाँ पर देते समय 3 घंटे रहेगा और आप क्या आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। तो पहले आता है एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। फिर दूसरा बहुपद 4x⁴ प्लस 0x⁴ प्लस ठीक है 0x⁴ 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। 4 है या 5 है, 3 या 7। तो आप यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर जो आपका बहुपद दिया है इसकी जो अधिकतम घात है वो है आपकी 5। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा। फिर आपका तीसरा बिंदु -3 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश। फिर चौथा आता है सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण होता है। मध्य होता, बहुलक होता, माध्यक होता, आयतचित्र होते हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण होता है आपका बहुलक। फिर आपका यहाँ पर आता है दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है आसन्न कोण, निम्न कोण, संपूरक को। ठीक है, तो यहाँ पर दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो कहलाता है। तो आपका इसका आंसर है संपूरक। फिर आपका आता है 6वां समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियाँ कहलाती हैं। सर्वांशंग, समान, समरूप, बराबर। तो इसका आंसर रहेगा आपका समान, समरूप, आपके यहाँ पर सा करेक्ट आंसर रहेगा समरूप। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सही विकल्प कंप्लीट और आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं देखते हैं जो 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दोनों होता है। तो यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्त। ठीक है, आपका पहले यहाँ पर पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा अशांत अनावर्त। फिर आपके यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता है रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात। ठीक है, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे का आंसर आपका 1 रहेगा। फिर तीसरा था मूल बिंदु की निर्देशांक डॉट होते हैं। तो यहाँ पर मूल बिंदु की निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है, फिर चौथा आता है 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। तो आपके यहाँ पर रहेगा चौथे का आंसर सरल रेखा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका अशांत अनावर्त, दूसरे का आंसर आपका 1 और जो आपके मूल बिंदु की निर्देशांक 0 0 और चौथे का आंसर आपका यहाँ पर सरल रेखा। फिर आपके यहाँ पर आता किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को उस वर्ग की माप कहते हैं। ठीक है, तो आपका 5वें का आंसर रहेगा उस वर्ग की माप। आप यहाँ पर देख लीजिए 5वें का आंसर रहेगा उस वर्ग की माप। अब आपका 6वां आता वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। तो 6वें का आंसर आपका व्यास हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन। पहले का आंसर अशांत अनावर्त, दूसरे का आंसर आपका 1, तीसरे का आंसर 0 0, चौथे का आंसर सरल रेखा, 5वें का आंसर उस वर्ग की माप और 6वें का आंसर व्यास। जल्दी से आप यहाँ पे इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 3 देख लेते हैं जिसमें आती हैं आपकी सही यूनिट 6 नंबर की। स्तंभ में दी गई पहले आती है समान भुजाओं वाले 2 त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर सर्वांशांग। फिर दूसरा आता है शीर्षाभिमुख कोण की माप। तो इसका आंसर है एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर तीसरी बिंदु 2 3 में भुज का मान। तो तीसरी मैच करनी है आपको 2 से। फिर आपकी आती चौथी ax + by + c = 0। तो इसको मैच कर देना आपको यहाँ पर 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का मानक रूप। फिर 5वां आता सभी का समकोण। तो यहाँ पर सभी समकोण होते हैं समान। फिर आपका 6वां आता एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी है वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके आते हैं एक शतभाग में 6 नंबर के आते हैं। तो पहले आता है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है शांत या अनावसानी आवर्ती। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर रहेगा आपका शांत या अनावसानी आवर्ती। फिर आपका दूसरा आता है एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रेखीय बहुपद। ठीक है, दूसरे का आंसर रहेगा आपका रेखीय बहुपद। फिर तीसरा आपका आता है 2x⁴ प्लस 3x प्लस 4 = 0 में x की अधिकतम घात क्या है। तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका 2। ठीक है, तीसरे का आपका यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो आपको पता होगा जो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो आपको चौथे का आंसर 180 डिग्री हो जाएगा। फिर 5वां आता है वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका व्यास। ठीक है, 5वें का आंसर आपका व्यास हो जाएगा। और जो 6वां आता है न्यूक्लियट की प्रथम अभिधारणा क्या है। तो इसको आपको खुद कर लेना है। फिर आते हैं आपके असत का चयन करके लिखिए।
तो पहला आता है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनावसानी आवर्ती होता है, तो आपका पहला यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर दूसरा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। और तीसरा तो वही 0 x का समीकरण होता है, तो तीसरा भी आपका रहेगा सत्य। और चौथा आता है यदि दो वृत्त बराबर हैं उनकी त्रिज्या बराबर होती हैं, तो चौथा आपका रहेगा यहाँ पर सत्य। और पाँचवा आता वे रेखा जो एक ही रेखा की समांतर होती है, परस्पर समांतर होती हैं, तो आपका जो है यहाँ पाँचवा ही आपका असत्य हो जाएगा। और छठवां तो शून्य बहुपद के साथ शून्य होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपके हमने यहाँ पर सत्य असत्य करवा दिए। जो आपका पाँचवा है, ठीक है, पाँचवा आपका सिर्फ यहाँ पाँचवा असत्य है और आपके बाकी पूरी सत्य है। ठीक है, सिर्फ आपका पाँचवा बस से असत्य। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 6। एक बटे में ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 1/3 में 3 √7 के हर का परिमाणीकरण कीजिए, अथवा 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सातवां था सीधी गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए, अथवा के का मान ज्ञात कीजिए। फिर आपका आठवां था समीकरण 3x + 5 = 7 को हल कीजिए। और अथवा था समीकरण 8x + 6 = 2x और 24 को हल कीजिए। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपकी x और y की मान निकल रहा है इस यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर इस आकृति को देखकर। अथवा आता है तो इसमें आपकी आकृति दी गई है, तो इसमें भी आपको x का मान निकालना है। ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पर 11वां RHS सर्वांग संगठन नियम को लिखिए। अथवा दशाई की समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर आपका 12वां था समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए, अथवा रेखाखंड को परिभाषित कीजिए। फिर 13वां वृत्त कीजिए, वृत्त की व्यास से आपके समझते हैं, अथवा दो वृत्तों के सर्वांग संग होने की स्थिति लिखिए। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें आपको यहाँ पर सरल कीजिए और अथवा सरल कीजिए। ठीक है, आपके दो नंबर प्रश्न हो रहे हैं। फिर आपका आता है 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन देख लीजिए 7/9 और 8/9 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, अथवा तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है 16वां प्रश्न। तो 16वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। 17वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, किसी संख्या का 3 गुना उसके 2 गुने से 5 अधिक संख्या ज्ञात करो। इसका अथवा भी आप यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ प्रसारित रूप में आपको इसको लिखना है। 19वां प्रश्न आता है जिसमें आप यहाँ पर निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम करे 60 कर्मचारियों को माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। फिर आपके यहाँ 20वां प्रश्न आता है, तो 20वां प्रश्न देख लीजिए। और 21वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो आपके 21वां आता है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। अथवा ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A = 90 डिग्री और AB = AC है, तो ठीक है, आपको कोण B और C निकालना है। अब चलिए जो आपके यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ज्ञात कीजिए। आपको 21वां क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको कोण B और C ज्ञात करना था। ठीक है, फिर 22वां आता है एक चतुर्भुज के कोण 3:5, 9:9, 13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए, अथवा देख लीजिए। ठीक है, दर्शाइए यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत है। फिर 23वां आता है x + 1 बहुपद x² + x + k का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करो। अथवा आता है x² + x⁻3 x⁻4 + x⁻3 माने 2x⁻2 + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेष पर आपको निकालना है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके प्रश्न है इनका सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक इन, बाय बाय।